अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकरवाल। तो आज की इस वीडियो में हम 5 क्लास की सोशल स्टडीज़ यानी कि जमात पंजम की माशरती उलूम के बाब नंबर पंजम के दूसरे हिस्से को, जिसका उन्वान है पाकिस्तान के तिबी खदोखाल फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबक के अंदर मौजूद तमाम सरगर्मियों को हल करेंगे और फिर इन सरगर्मियों के बाद सबक के आखिर में मौजूद तमाम सवालात के सेट को, जिसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं, हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और ख़ुद ब खुद पहुंच जाए। तो जो बाब पंजम था, इसका फ़र्स्ट जो पार्ट है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, और बाब अव्वल से लेकर बाब पंजम तक की तमाम वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप उनको जाके लाजमी चेकआउट करें। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना टाइम ज़ाया किए। तो पाकिस्तान के तबी खदोखाल में हमेशा की तरह पहला सवाल हमारे पास सोचें और जवाब दें के बारे में है। तो पहला सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी इलाका कहाँ वाक़या है। तो जवाबात आपको किताब में से भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज हैं, वो मुश्किल होते हैं और तरतीब आगे पीछे होती है। हमेशा की तरह मैंने आपके लिए जवाबात लिख रखे हैं। पहले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। ये मेरे पास PDF है जो कि मैंने पूरी बुक की तैयार कर रखी है काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ, और इसी को हम इस्तेमाल करते हुए अपने सवालात के जवाबात देंगे। तो पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी इलाका कहाँ वाक़या है। तो इसका आसान सा जवाब है, पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी इलाका शमाली हिस्से में वाक़या है। छोटा सा इसका जवाब है कि पाकिस्तान इतना बड़ा है, शमाल, जनूब, मगरब या फिर मशरिक़, मगरब, शमाल, जनूब किस तरफ जो है पाकिस्तान के जो बुलंद तरीन पहाड़ी इलाका है। तो इसका जवाब आपने लिखना है, पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी इलाका शमाली हिस्से में वाक़या है। अब अगला सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान के अहम सहराओं के नाम लिखें। तो पाकिस्तान के अहम सहराओं के आपने नाम लिखने हैं। तो ये किताब में आगे चल के आपको इनके बारे में तफसील से बताया जाएगा। अभी उसने आपसे साब का इल्म पूछा है। तो सहराए थल, सहराए थर और सहराए खारान, ये आप यहाँ से तफसील से पढ़ सकते हैं। तो यही पाकिस्तान के जो अहम सहरा हैं। इसके अलावा चोलिस्तान भी है, लेकिन हमारे पास 3 डिब्बे पूछे गए हैं और हमारी किताब में 3 नाम हैं। तो हम यही 3 नाम लिखेंगे, सहराए थर, सहराए थल और सहराए खारान। ये रहा जवाब। ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब और ये हमारे पास दूसरे सवाल का जवाब। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोककर अपनी किताब पर नोट कर लें। आगे चलते हैं हम। अगर रास्ते में हमें कोई सरगर्मी नज़र आई तो पहले हम उसको हल करेंगे, या फिर हम सीधा अपने मशक के अंदर मौजूद सवालात को हल करेंगे। तो हमारे पास रास्ते में कोई सरगर्मी नज़र नहीं आई एज़ यूजुअल। तो मशक के अंदर हम चलते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास, मेरे करने के काम। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। आपने हर सवाल के छोटे छोटे से जवाब लिखने हैं। सवाल हमारे पास टोटल 5 हैं, और पहला सवाल है, तिबई खिता किसे कहते हैं। तो आपने बताना है तिबई खिता किसे कहते हैं। किताब के अंदर इसके बारे में लिमिटेड सा नॉलेज है, बहुत महदूद जो है इसके बारे में बताया गया है। तो आपको ये बिलू खिते की जो तारीफ़ है ये नज़र आ जाएगी। आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है मैंने आसान अल्फाज में रेडी करके आपके लिए डेफिनेशन रखी है। तो कुदरती खिता किसे कहते हैं, तिबई खिता किसे कहते हैं। कुदरती ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर आबो हवा, नबातात, इंसानों के रहन सहन के तरीक़े वग़ैरह तकरीबन एक जैसे हों, जोग्राफियाई लिहाज से तिबई खिता कहलाता है। ये तिबी खिता की जो है तारीफ़, इसको आप नोट कर लें। कुदरती ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर आबो हवा का मतलब मौसम है, सर्दी गर्मी वगैरह, नबातात, इंसानों के रहन सहन के तरीके वगैरह तकरीबन एक जैसे हों, जोग्राफियाई लिहाज से तिबई खिता कहलाता है। ये रहा हमारे पास पहला सवाल जिसको हमने अभी सीखा। तो अगले सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान के अहम तिबई खितों के नाम लिखें। अब आपने बताना है कि पाकिस्तान के अहम तिबई खिते कौन से हैं। अगर हम अपनी किताब में देखें तो पाकिस्तान के जो अहम तिबी खिते हैं ना, वो ये हैं, पहाड़ी इलाके, सतह मुर्तफ़ा, मैदानी। ये आपको इस सफ़ा के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ये सारी हेडिंग्स आप तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी उसने पूछा है कि सिर्फ नाम लिखें, तो हम इनको तफसील से नहीं लिखेंगे, खाली इनके जो नाम हैं वही बस बताएँगे। तो सवाल को हम कुछ इस तरह से जो है जवाब देंगे। पाकिस्तान के अहम तिबई खितों के नाम जो है ना, इसमें आपने लिख देना है, पाकिस्तान के अहम तिबई खितों में पहाड़ी सिलसिले, सतह मुर्तफ़ा,
यहाँ पर आपने कोमा डालना है। मैदानी इलाके, सहराई इलाके और साहली इलाके शामिल हैं। ये वही 5 नाम है जो आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ है, लेकिन उसने सिर्फ नाम पूछे हैं तो हम सिर्फ हेडिंग्स के नाम लिखेंगे। तो आप फिर सुन लें। पाकिस्तान के अहम तबाई खितों में पहाड़ी सिलसिले, सतह मुर्तफ़ा, इधर कोमा आएगा, इधर भी कोमा आएगा, मैदानी इलाके कोमा, सहराई इलाके। अब चूँकि ये आखिरी लफ्ज़ था, इसके बाद और है तो कोमा नहीं डालेंगे, और साहली इलाके शामिल हैं। ये रहा दूसरे सवाल का जवाब। तो वीडियो को रोककर आप साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट करके नोट्स बना लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान में पाए जाने वाले अहम दरियाओं के नाम लिखें। तो सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान जो है ये आपको इस पैराग्राफ में इसकी तफसील मिल जाएगी, आप इसको जाके पढ़ सकती हैं। मैंने आपको इसका लिंक बता दिया है कि सबक के अंदर में ये कहाँ से सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब है हमारे पास बेहद आसान। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान में पाए जाने वाले अहम दरियाओं के नाम ज़ोब, पोराली, हंगोल, हब और दश्त हैं। तो ये तीसरे सवाल का जवाब है। इसको आप देख लें, नोट कर लें, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। तीसरे सवाल के बाद है हमारे पास केटू पहाड़ के बारे में 3 सतूर तहरीर करें। तो केटू जो पहाड़ है ये पाकिस्तान की जो है बुलंद तरीन चोटी है, फिर दुनिया की जो है ये दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। तो हमने इसके बारे में 3 लाइनें बतानी हैं। तो केटू पहाड़ अगर आप देखना चाहें कि ये कहाँ पर है सबक के अंदर से सवाल, तो ये आपको मिलेगा थोड़ा सा, जब आप पीछे जाएंगे तो आपको जो पहला सफ़ा है ये कोहे कराकरम के अंदर ये हमारे पास केटू जो कि है इसका ज़िक्र मौजूद है। तो आपने इसी केटू पहाड़ के बारे में ये इसकी तफसीर है। 3 जो बातें हैं, 3 सतरें, 3 लाइनें बतानी हैं। तो बेहद आसान सवाल है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले केटू पहाड़ के बारे में 3 सतूर दर्ज झेल हैं। पहली, केटू पाकिस्तान का सबसे बुलंद पहाड़ है। ये कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। अभी मैंने आपको पीछे सफ़े पे भी दिखाया है। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। यानी कि 2 लाइनें तो आसान है, एक पाकिस्तान की सबसे बुलंद है और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। तो ये 3 इसके पॉइंट्स हैं। केटू पाकिस्तान का सबसे बुलंद पहाड़ है, ये कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है, ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। तो ये रहा हमारे पास IV यानी कि चौथे मुख्तसर सवाल का जवाब, जिसको आप नोट कर लें। लास्ट है हमारे पास गवादर की बंदरगाह की क्या अहमियत है। तो गवादर की बंदरगाह के बारे में आपने बताना है। गवादर की बंदरगाह, जब आप पीछे सफ़ा जो है टर्न करेंगे तो गवादर की बंदरगाह मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। ये CPEC का हिस्सा ये गवादर की बंदरगाह है। तो आपको साहिली इलाके में इसकी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। हमने इसको अलहदा से टाइप कर रखा है तो कि हम इसको आसानी के साथ समझ सकें। तो गवादर की बंदरगाह की क्या अहमियत है। गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम गहरे पानी की कुदरती बंदरगाह है। ये बंदरगाह चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अहम मरकज़ है और मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों का अहम मरकज़ होगी। तो जो पाकिस्तान की मईशत है, जो पैसे पाकिस्तान कमा सकता है, उसमें ये अहम किरदार अदा करेगी। तो गवादर की बंदरगाह की क्या अहमियत है, ये मुख्तसर सी 4 लाइनें आप नोट कर लें। यही इसका बेहतरीन सा आसान सा जवाब है। तो मुख्तसर सवालात ख़त्म हुए, 5 इसके पार्ट थे। तफसीली की तरफ हम मूव करते हैं। दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। तो किताब को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। पहला सवाल है, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों पर एक जामिया नोट लिखें। तो ये आपने पीछे पढ़ा था अभी, जब कि जो पाकिस्तान में कौन से तिबी खिते हैं, तो उसमें तीसरी हेडिंग हमारे पास मैदानी इलाके की थी। तो अभी आपने बताना है पाकिस्तान के मैदानी इलाके पर एक जामिया नोट लिखें। क्योंकि ये तफसीली जवाब है तो आपका जवाब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान करके हम लिखेंगे ताकि आपको ये पूरे 10 नंबर का जो सवाल आए तो आप इसको पूरे नंबर ले सकें। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों पर एक जामिया नोट लिखें। पाकिस्तान के मैदानी इलाके ज़्यादातर दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरियाओं से मिलकर बने हैं। पाकिस्तान के इन मैदानी इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत है क्योंकि ये इलाके ज़रखेज़ हैं। यहाँ गंदम, चावल, कपास और गन्ना ज़्यादा पैदा होते हैं। पंजाब और सिंध के मैदान पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। ये तफसीली जवाब
पूछा गया था तो थोड़ा सा हम बड़ा सा जवाब लिखेंगे। अगर आपसे ये सवाल का जवाब जो वीक स्टूडेंट्स हैं, कमज़ोर जो बच्चे हैं जिनसे याद ना हो, तो आप पाकिस्तान से लेकर हैं तक कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन होल्डर बच्चे हैं या आप में एबिलिटी है तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जवाब तैयार करेंगे। तो ये मैं आपको जवाब शो कर देता हूँ। ये रहा इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें या फिर जो है वीडियो को रोक कर नोट कर लें। तो ये रहा हमारे पास पहले सवाल का जवाब। अगला सवाल है हमारे पास, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी का मवाजना सहराई इलाकों में रहने वाले लोगों से करें। अब ये सहराई इलाके हैं, ठीक है, ये, और ये हमारे पास पहाड़ी खित्ते के। आपने इन दोनों के बारे में बताना है कि कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, कौन सी अलग अलग हैं। तो जवाब मैंने रेडी कर रखा है, बिल्कुल आसान सा जवाब है, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा होता है जबकि सहराई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क होता है। पहाड़ी इलाकों के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं जबकि सहराई इलाकों के लोग हल्के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी इलाकों में फल और जंगलात ज़्यादा होते हैं जबकि सहराई इलाकों में पानी कम होता है और लोग ज़्यादातर मवेशी पालते हैं। 3 आपने बातें बता दी हैं जो एक जैसी हैं और या अलग अलग हैं। तो ये आसान सा जवाब है, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी का मवाजना सहराई इलाकों में रहने वाले लोगों से करें। तो आप इसका जवाब पहाड़ी से लेकर पालते हैं तक लिख देंगे। ये आप जो है जवाब नोट कर लें। तो आगे हम चलते हैं, सियाहत के हवाले से पाकिस्तान के मतनू तबई खदोखाल की क्या अहमियत है, अपने अल्फाज में तहरीर करें। मतनू का मतलब है कि पाकिस्तान के किसी इलाके में बर्फ़बारी होती है, किसी इलाके में बेहद गर्मी पड़ती है, किसी इलाके में चश्मे और झीलें हैं और चोलिस्तान, खारान, अगर आप इन इलाकों की तरफ, तो यहाँ पे सहरा हैं, रेत ही रेत है। तो ये इसे कहते हैं डाइवर्स, मतलब कि मिले जुले अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के खदोखाल। तो इसकी क्या अहमियत है, अपने अल्फाज में आपने बताना है कि पाकिस्तान में जो किसी जगह पर सर्दी पड़ रही है, किसी जगह पर गर्म है, किसी जगह पर रेत है, किसी जगह पर जो है चश्मे और झीलें हैं। तो किसी कोयटा वाली अगर आप सिब्बी की तरफ चले जाएं तो बेहद गर्मी है, अगर आप मरी में चले जाएं तो बहुत सर्दी है। इसे हम डाइवर्स कहते हैं, मतनू। तो इसकी क्या अहमियत है अपने अल्फाज में, तो इसका बेहद आसान सा जवाब है, सियाहत के हवाले से पाकिस्तान के मतनू तबई खदोखाल बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आपने यहाँ से लेकर तबई खदोखाल और इसको आपने लिख देना है बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। पहली लाइन आपकी यहाँ से बन जाएगी। पाकिस्तान के पहाड़, दरिया, झीलें, सहरा और साहली इलाके सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। ये खूबसूरत मकामात मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को पसंद आते हैं जिससे मुल्क की आमदनी में इजाफ़ा होता है। जब बाहर से मुल्क के जो सैर करने वाले सियाह हैं वो पाकिस्तान में आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो टिकट ख़रीदते हैं, पाकिस्तान में आकर वो शॉपिंग वगैरह करते हैं। और जब वो किसी बस या ट्रेन पर बैठकर इन इलाकों में जाते हैं, मरी में, कागान में, नारान में, तो उन जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे भी पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरह जो है पाकिस्तान की जो मुल्क की आमदनी है उसमें इजाफ़ा होता है। ये तीसरे का जवाब है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इसको आप जो है नोट कर लें, बेहद आसान, आप इसको अपने अल्फाज में तहरीर कर सकती हैं और आपको इस तरह का जवाब किताब में या किसी गाइड में नहीं मिलेगा। ये रहा हमारे पास तीसरा सवाल जो ख़त्म हो चुका है। आगे हम चलते हैं। दी हुई जगह में पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों, सतह मुर्तफ़ा, मैदानी इलाकों, सहराओं के नाम तहरीर करें। इसमें हमारे पास 3 तस्वीर बताई गई हैं। पहली तस्वीर जो है वो मैं आपको किताब से दिखा देता हूँ कि ये तस्वीर जो है आप यहाँ से देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो चूँकि लंबी हो जाती है, मैं आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर नहीं करूँगा। ये पहाड़ी सिलसिले हैं। तो ये तस्वीर के अंदर उसने सारे नाम लिख रखे हैं, लेकिन जो है इसने यहाँ पर उसने खाली जगह कर दी है। ठीक है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ रोक कर। पहले मैं आपको तीनों चीज़ें दिखा दूँ कहाँ से। आगे सतह मुर्तफ़ा का उसने पूछा है, तो सतह मुर्तफ़ा जो है ये हमारे पास जो है यहाँ से इसका सवाल आया। सतह मुर्तफ़ा, इसके अंदर 2 जो है सतह मुर्तफ़ा पोटोहा, ये बस बेसिकली सतह मुर्तफ़ा ऐसी सतह को कहते हैं जो पथरीली ज़मीन हो, ठीक है, ऊँचे नीचे उसमें जगह हो, पहाड़ हों, टूटे पत्थर कंकर। तो ये आप वो ये सवाल जो है यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसने सहरा का पूछा था कि पाकिस्तान में सहरा कौन से हैं, तो वो ये हैं। अब मैं आपको जो है इन तीनों के जवाबात रोक कर स्क्रीन पर दिखाता हूँ ताकि आप उनका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लें। ये रहा पहला हमारे पास सवाल जिसका जवाब आप नोट कर लें, ठीक है। और ये रहा, किताब से भी मैंने आपको बता दिया, उधर से भी आप, ये हमारे पास सहरा आ गए। और सहराओं के बाद हमारे पास जो
तीसरा वो यहाँ पे मिसिंग नहीं है, वो असल में ये इसके पीछे है। तो जो तीसरा सत्व मुर्तफ़ा का जवाब है वो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। ये मैं आपको किताब से ही दिखा देता हूँ। तो ये आप देख लें, सत्व मुर्तफ़ा जो है, पहले में आप लिखेंगे सत्व मुर्तफ़ा पोठवार, दूसरे में आप लिखेंगे सत्व मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। तो ये आपको उम्मीद है यहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। टैब के अंदर भी लिख रखा है, लेकिन जो है ना ये अभी वो उसके पीछे इमेज के ऊपर इमेज ओवरलैप हो गया और इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इस इमेज के पीछे वो इमेज है, तो जब इसको मैं मतलब इसको जूम छोटा करूँगा तो वो इमेज हमें नज़र आ जाएगा, लेकिन इसको सेट करने में फिर काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से इसको मैं अभी जूम नहीं करूँगा। आगे उसने पूछा हमें कि दिए हुए जदूल में पाकिस्तान से मुतल्लक़ मालूमात फ़राहम करें। तो आपने ये सारी मालूमात पढ़ लेनी है। अभी मैं आपको सीधा इधर से ही आपको जो है इसको सोल्व करवाता हूँ। पहले उसने मालूमात पूछी है हमसे कि कोहे कराकरम की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। आप लिख देंगे K2। कोहे कराकरम की बुलंद तरीन चोटी है K2, तो इस डिब्बे में आप K2 डाल देंगे। आगे हमारे पास कोहे हिमालय की बुलंद तरीन चोटी है नांगा पर्वत। ये आप लफ्ज़ को गौर से देख लें, नून अलिफ ना नून गाफ अलिफ पर्वत। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। कोहे हिंदूकश की बुलंद तरीन चोटी, तो कोहे हिंदूकश की बुलंद तरीन चोटी तरचमीर है, ठीक है। इसको आप जो है इधर यहाँ पे लिख देंगे। पाकिस्तान के अहम दरे, ये दरा क्या चीज़ होती है? पहाड़ों के दरमियान जो गुज़रने का रास्ता होता है ना, इसे दरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी पिक्चर से आपको दिखा सकूँ तो जैसे ये पहाड़ है ना, इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में एक गुज़रने का रास्ता होगा, इसको हम दरा कहते हैं। तो वो कह रहा पाकिस्तान के अंदर जो दरें हैं ना अहम, उनके नाम बताएं। तो वो ये हैं दरा कुरम, इसे करम नहीं कहना, पेश है कुरम, दरा टूची, दरा गोमल और दरा बोलान। इसको भी आप जो है अच्छी तरह से नोट कर लें। आगे हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान कौन सी है? तो वो खेवड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान खेवड़ा है, इसको भी आप नोट कर लें। और आगे हम चलते हैं तो हमारे पास दो सवाल आते हैं। कोहे सुलेमान की बुलंद तरीन चोटी है तख्ते सुलेमान, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें कौन सी हैं? कराची पोर्ट, पोर्ट कासम और केटी बंदर। तो ये आप जो है नोट कर लें। तो इसको मैं आपके साथ दोबारा से भी शेयर कर देता हूँ। ये रहा जवाब आपको फुल स्क्रीन, और ये इसका नीचे वाला हिस्सा। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे से ने पूछा है हमारे करने के काम, पाकिस्तान के सियाहती नक्शे की मदद से सियाहती मकामात की फ़हरिस्त मुरतब करें। नेज़ किसी एक इलाके के सियाहती नक्शे की मदद से अहम मकामात, होटल और अहम सड़कों की निशानदही करें। अब आपको इस तरह के सवालात के जवाबात भी किसी गाइड बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो है मैंने आपके लिए इनको तैयार करके रखा है। तो इसको जो है हम देख लेते हैं। ये रहा इसका जवाब। इसमें हमने मरी का मुकाम जो है वो चूज़ किया है, और इसके अंदर अहम मुकामात और होटल, और ये इसका नक्शा है। इसको आप स्क्रीन पर देख लें। आप जो है इसको देख सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आखिरी सवाल था जो कि सरगर्मी पर मुश्तमिल था, हमारे करने के काम। इसके बाद हमारा जमात जो बाब नंबर 5 है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। इसका तीसरा जो हिस्सा है वो शुरू हो गया है, मौसम और आबो हवा, जिसको मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को जो है आप सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आता पहुँच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।